पैसा कमाने की नहीं, उसे चलाना सीखो। अमीरी का असली रहस्य। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी महीने के आखिर में खाली जेब लेकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में उसी धरती पर रहकर करोड़ों कमा लेते हैं? क्या उनके पास कोई रहस्य है? क्या किस्मत उनसे ज्यादा मेहरबान है, या फिर वो कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी दुनिया नहीं जानती? सच तो यह है, अमीरी कोई जादू नहीं, वो है एक आदत, एक सोच और एक कला। एक ऐसी कला जो सदियों पहले बेबीलोन नाम के शहर में सीखी गई थी। एक शहर जहां मिट्टी में सोना बहता था, लेकिन वहां के लोग जानते थे कि सोना कमाना नहीं, उसे संभालना ही असली समझदारी है। अध्याय 1। पहले खुद को भुगतान दो। हर महीने जब सैलरी आती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? खर्चे चुकाते हैं, ईएमआई भरते हैं, घूमते हैं और फिर सोचते हैं अगले महीने बचा लूंगा। पर सच्चाई यह है, अगला महीना कभी नहीं आता। बेबीलोन के गरीब कारीगर ने अपने शहर के सबसे अमीर व्यक्ति से पूछा, मैं भी मेहनत करता हूं, लेकिन जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम सबसे पहले दुनिया को भुगतान देते हो, खुद को नहीं। उसने कहा, हर बार जब तुम्हें भुगतान मिले तो उसमें से कम 10% हिस्सा अपने लिए रखो। सोचो, अगर हर महीने सिर्फ 100 रुपए में से 10 रुपए तुम खुद के लिए रखो, तो साल के अंत तक तुम्हारे पास सिर्फ पैसा नहीं, एक अनुशासन की आदत होगी। वही आदत जो अमीरी की जड़ है। क्योंकि अमीर वो नहीं होता जो बहुत कमाता है, अमीर वो होता है जो बहुत संभालता है। अध्याय 2। खर्चों पर नियंत्रण, असली महारत। जितनी ज्यादा कमाई बढ़ती है, उतने ही खर्च भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं जेब से नहीं, मन से चलती हैं। बेबीलोन के बुद्धिमान ने कहा था, हर व्यक्ति को अपनी आय नहीं, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे अमीर बना रहा है या बस दिखावा करवा रहा है? जब तुम अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाते हो, तो पैसे के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगती है। याद रखो, हर अनावश्यक खर्च तुम्हारे भविष्य के सपनों को खा जाता है। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण कोई बंधन नहीं, वो तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। अध्याय 3। अपने पैसों को काम पर लगाओ। दोस्तों, पैसे को बचाना समझदारी है, लेकिन उसे काम पर लगाना बुद्धिमानी है। हर रुपया तुम्हारा नौकर है। अगर तुम उसे सिर्फ बटुए में सुलाकर रखोगे तो वो बेकार है, लेकिन अगर तुम उसे किसी अच्छे काम, व्यापार या निवेश में लगाओगे तो वो तुम्हारे लिए और रुपए पैदा करेगा। यही है कंपाउंडिंग का जादू, जहां तुम्हारा पैसा, तुम्हारे पैसे के बच्चे और उनके बच्चे सब तुम्हारे लिए काम करते हैं। जो व्यक्ति अपने पैसों को काम पर लगाना सीख गया, वो एक दिन खुद को काम से आजाद कर देता है। अध्याय 4। अपने सोने की रक्षा करो। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। तेज अमीरी के लालच में लोग अपनी सालों की मेहनत एक झटके में खो देते हैं। डबल पैसा स्कीम, क्विक रिटर्न प्रोजेक्ट्स, क्रिप्टो वंडर, इन सब का जाल एक ही है, लालच का। बेबीलोन के अमीर व्यक्ति ने कहा था कि अगर तुम अपने सोने को किसी ऐसे व्यक्ति को देते हो जो उस काम को नहीं समझता, तो तुम अपने सोने को मौत के मुंह भेजते हो। इसीलिए निवेश वहीं करो जहां समझ, अनुभव और भरोसा हो, क्योंकि सोना तब तक सुरक्षित नहीं जब तक वो तुम्हारी नजरों के नीचे न हो। अध्याय 5। अपना घर बनाओ, अपनी नींव मजबूत करो। मेक दैट ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। किराए का घर कभी स्थिरता नहीं देता, हर महीने किराया किसी और की अमीरी बढ़ाता है। बेबीलोन में एक गरीब मजदूर ने जब अपनी पहली झोंपड़ी खरीदी तो उसने कहा, अब मैं गरीब नहीं, क्योंकि अब छत मेरी है। घर सिर्फ ईंट और दीवार नहीं होता, वो सुरक्षा, संतुलन और आत्मविश्वास की नींव होता है। जब तुम्हारा घर तुम्हारा होता है तो तुम्हारा मन भी स्थिर होता है, और वही स्थिरता अमीरी की पहली सीढ़ी है। अध्याय 6। भविष्य की तैयारी आज करो। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम।
समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज की ताकत कल नहीं रहेगी। इसलिए अमीर लोग सिर्फ आज नहीं सोचते, वो कल की भी तैयारी करते हैं। हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखो। बीमा, फंड्स या ऐसी संपत्ति जो तुम्हें निष्क्रिय आय दे सके, क्योंकि वो दिन जरूर आएगा जब काम करने की ताकत कम होगी, लेकिन खर्चे तब भी रहेंगे। जो आज तैयारी करता है वो कल सुरक्षित रहता है। अध्याय 7, अपनी कीमत बढ़ाओ। इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कमाई बढ़े तो सबसे पहले खुद की वैल्यू बढ़ाओ। नए स्किल्स सीखो, नए लोगों से जुड़ो, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाओ, क्योंकि पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां काबिलियत, अनुशासन और समझदारी होती है। हर किताब, हर कोर्स, हर अनुभव, ये सब तुम्हारी भविष्य की करेंसी है। जो खुद को बेहतर बनाता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। अध्याय 8, बुद्धि खोजो, किस्मत नहीं। जल्दी अमीर बनने की चाहत धीरे धीरे गरीब बना देती है। बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति ने कहा था, सोना मूर्खों से दूर भागता है और बुद्धिमानों के पास खुद चला आता है। क्योंकि अमीरी किस्मत से नहीं आती, वो आती है समझदारी से, धैर्य से और सही चुनावों से। हर बार जब तुम्हारे सामने कोई शॉर्टकट आए तो याद रखना, विजडम पहले, वेल्थ बाद में। क्योंकि बुद्धि होगी तो सोना फिर भी आ जाएगा, लेकिन अगर बुद्धि चली गई तो सारा सोना भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन वेल्थ बनाना एक कला है। और इस कला का पहला स्ट्रोक है खुद को पहले देना, अपने खर्चों को संभालना, अपने पैसों को काम पर लगाना और अपनी बुद्धि को रोज बढ़ाना। बेबीलोन सिर्फ एक पुराना शहर नहीं था, वो सोच का एक मंदिर था। अगर तुमने वहां की सीख को अपनाया तो चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, अमीरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। क्योंकि सच्चा अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो जो जानता है पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोचने का तरीका बदल दिया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन समझदारी से कमाते नहीं। क्योंकि याद रखिए, अमीर बनना किस्मत नहीं, एक आदत है जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पूरे वीडियो को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है जिसे आप ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो 1000% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। भारत के एक छोटे से कस्बे में रामकिशन नाम का आदमी रहता था। दिन रात मेहनत करता, दर्जी था। सुबह से शाम तक सुई धागा चलाता, लेकिन महीने के आखिर में उसकी जेब हमेशा खाली रहती। हर महीने वही हाल, सैलरी आती, खर्चों में जाती और फिर इंतजार अगले महीने का। रामकिशन को लगता कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात गंगाधर सेठ से हुई, गांव का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति। लोग कहते थे उसके पास सोने का रहस्य है। रामकिशन ने हिम्मत की और पूछा कि सेठ जी, मैं भी मेहनत करता हूं पर अमीर नहीं बन पाता, आखिर फर्क क्या है? सेठ मुस्कुराया, बोला, फर्क किस्मत में नहीं, सोच में होता है। अगर सुनने का धैर्य है तो मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा जो मुझे अमीर बनाता गया। रामकिशन ने सिर झुका दिया, मैं तैयार हूं। सेठ ने कहा, जब भी कमाई हो सबसे पहले खुद को दो, दुनिया को नहीं। रामकिशन हैरान हुआ, मतलब? सेठ बोला, हर महीने 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए अपने लिए अलग रखो। खर्च बाद में, ये पहले। यही तुम्हारा सोने का बीज होगा। शुरू में मुश्किल लगा। पत्नी बोली, इतने कम में घर कैसे चलेगा? पर रामकिशन ने वादा किया कि मैं अपने और बच्चों के भविष्य के लिए ये करूंगा। कुछ महीने बीते, छोटा थैला धीरे धीरे भरने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कमी नहीं, संतुलन जरूरी है। एक दिन सेठ ने पूछा, थैला तो भर रहा है पर खर्च कैसे हैं? रामकिशन बोला, कम बचता है क्योंकि खर्च बहुत है। सेठ हंसा, खर्च हमेशा ज्यादा लगेंगे, फर्क इतना है कि अमीर अपने खर्चों को चलाते हैं, गरीब अपने खर्चों के पीछे दौड़ते हैं।
सेठ ने एक सूची बनवाई, रोजमर्रा के खर्च, जरूरतें और इच्छाएं। फिर कहा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जरूरत पूरी करो, इच्छा को संभालो, तभी पैसा टिकेगा। रामकिशन ने धीरे धीरे आदत डाली। जहां पहले हर त्योहार में नया कपड़ा खरीदता था, अब वही पैसा भविष्य के लिए रखता था। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। 6 महीने बाद थैले में अच्छे पैसे जमा हो गए। सेठ ने कहा, अब इसे बैठाकर मत रखो, जैसे तुम काम करते हो वैसे इसे भी काम पर लगाओ। सेठ ने समझाया कि पैसा खेत के बीज जैसा है, अगर बोओगे नहीं तो उगेगा नहीं। रामकिशन ने वही पैसे एक छोटे कपड़ा व्यापारी को दिए जिसे वो जानता और भरोसा करता था। मुनाफा मिला, छोटा सही पर स्थायी। उसे पहली बार लगा कि पैसा अगर सोता है तो घटता है, अगर काम करता है तो बढ़ता है। एक दिन एक अजनबी आया, कहा, बस 1 महीने में तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। रामकिशन लालच में आ गया। उसने थोड़ी पूंजी लगा दी और सब गवा दी। जब सेठ को बताया तो उसने सिर हिलाया। यही गलती सब करते हैं। जो सोना किसी अज्ञानी को देते हो वो लौट कर नहीं आता। समझदारी से कमाया गया धन समझदारी से ही लगाया जाता है। रामकिशन ने उस दिन सीखा, तेज अमीरी हमेशा धीमी बर्बादी होती है। सेठ ने कहा, रामकिशन, किराए के घर में रहने वाला आदमी कभी अमीर नहीं बनता। रामकिशन ने तय किया, छोटा ही सही पर घर अपना होना चाहिए। कई महीनों तक बचत की, खर्च घटाए और आखिरकार एक छोटा सा घर बना लिया। वो दिन उसके जीवन का सबसे गर्व भरा दिन था। उसे लगा जैसे उसने जमीन नहीं, अपनी आजादी खरीदी हो। अब हर सुबह जब वो अपने आंगन में चाय पीता तो उसे लगता, मैं स्थिर हूं। समय बीता, बच्चे बड़े हुए। सेठ ने कहा, अब उम्र का सोचो, ताकत हमेशा नहीं रहेगी। रामकिशन ने अपने बचाए पैसे कुछ सुरक्षित योजनाओं में लगाए, बीमा लिया और अपनी पत्नी के नाम एक छोटा निवेश किया। वो बोला, अगर कल मैं ना भी रहूं तो भी मेरा घर अंधेरे में नहीं रहेगा। उस रात वो पहली बार शांति से सोया। अब उसका बेटा मनोज दर्जी की दुकान संभालता था। रामकिशन ने कहा, बेटा सिर्फ सिलाई मत सीखो, डिजाइनिंग सीखो। मशीन चलाना सबको आता है पर सोच चलाना बहुतों को नहीं। मनोज ने कोर्स किया, नए तरीके सीखे। धीरे धीरे दुकान रामकिशन फैशन स्टूडियो बन गई। कमाई बढ़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात काबिलियत बढ़ी। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जब तुम खुद बढ़ते हो तो पैसा खुद पीछे आता है। कई साल बाद सेठ बहुत बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने रामकिशन को बुलाया और कहा, अब वक्त है कि तुम मेरा रहस्य आगे बढ़ाओ। रामकिशन बोला, सेठ जी, आपने मुझे अमीर बना दिया, लेकिन बताइए असली अमीरी क्या है? सेठ ने अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर एक रेखा खींची और बोला, सोना खत्म हो सकता है पर समझ नहीं। असली अमीर वो है जिसके पास धैर्य, ज्ञान और नियंत्रण है, क्योंकि जब बुद्धि साथ हो तो सोना खुद रास्ता ढूंढ लेता है। रामकिशन ने सिर झुका दिया। अब वो वही सेठ बन चुका था जिसके घर में सिर्फ सोना नहीं, समझदारी भी थी। अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी से कमाना जरूरी है। हर सिक्का एक सिपाही है जो तुम्हारे लिए काम कर सकता है या तुम्हें छोड़कर किसी और की सेवा कर सकता है। फर्क बस इतना है कि तुम उसे कैसे चलाना जानते हो या नहीं। पैसा कमा लेना आसान है, पर उसे टिकाना, चलाना और बढ़ाना, यही असली कला है। और जिसने ये कला सीख ली वो हर युग में, हर जगह एक बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान बन जाता है।